नमस्कार दोस्तों, क्या बढ़े हुए हिप्स और थाइस के फैट ने आपकी बॉडी का शेप बिगाड़ दिया है और आप इसे जल्द से जल्द कम करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 आसान योगासन जो आपकी लोअर बॉडी के फैट को चुटकियों में कम कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि है उत्कट आसन यानी चेयर पोज। इस योग को करने से पैरों की मसल्स पर दबाव पड़ता है, खासकर हिप्स और थाइस के हिस्से पर, जिससे न सिर्फ आपके पैर टोन होंगे बल्कि उस पूरे हिस्से की मसल्स भी मजबूत हो जाएगी और फैट भी कम होने लगता है। तो उत्कट आसन करने के लिए आप सबसे पहले सीधे ताड़ासन में खड़े हो जाएं, फिर अपनी टांगों को हल्का सा मोड़ें और अपने हिप्स को भी थोड़ा मोड़ लें, जिससे आप चेयर पर बैठते हैं ठीक वैसे ही। अब सांस लें और अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेकर जाएं। कुछ मिनट के लिए इस अवस्था को बनाए रखें और सांस को छोड़ते तथा लेते रहें। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। शुरुआत में आप इसे 10 से 15 बार कीजिए। दूसरा है वीरभद्र आसन यानी वॉरियर पोज। इसे करने के लिए आप सबसे पहले अपने पैरों को जितना हो सके उतना खोल लें। अब अपने दाएं पैर की एड़ी को मोड़ लें और उसके पंजे को बाहर की तरफ रख दें और अपने बाएं पैर को ऐसे ही रहने दें। आपके बाएं पैर की एड़ी दाएं पैर से बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। अब अपने कूल्हों को झुकाएं और फिर अपने हाथों को स्ट्रेच करें, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाकर रखें और पोजीशन को बनाए रखें। इस पोजीशन में सांस को धीरे धीरे लेते रहें और यही प्रक्रिया दूसरी तरफ भी करें। ये योग पैरों के लिए काम करता है, खास तौर पर थाई और हिप्स पर। ये अवस्था बाहर से तो बिल्कुल आसान लगेगी, लेकिन इसे करते समय हमारी मसल्स अंदर से बेहतरीन काम कर रही होती हैं। इसलिए इस आसन की मदद से आपके थाइस और हिप्स के फैट को कम करने में हेल्प मिलती है। शुरुआत में आप इसे 10 बार कीजिए। नंबर 3 पर है अधोमुख स्वानासन। इस आसन से न सिर्फ आप अपने बाजुओं और जांघों की चर्बी को कम कर सकते हैं, बल्कि बढ़ते हुए वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर घुटनों और हाथों के बल बैठ जाएं। अब सांस छोड़ते हुए और हाथों पर दबाव डालते हुए घुटनों और कूल्हों को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रहे कि इस दौरान आपकी एड़ियां जमीन को छू रही हो। अब घुटनों को सीधा रखें और कंधों को आगे करें। इस दौरान आपका सिर जमीन की ओर झुका होना चाहिए। इस पोजीशन में थोड़ी देर तक होल्ड कीजिए। अब सांस छोड़ते हुए फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन में वापस आने की कोशिश करें। इससे आपको शुरुआत में 5 बार करना है। नंबर 4 है सेतुबंध आसन यानी कि ब्रिज पोज। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे लेट जाएं। अब अपने घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को कूल्हे के जितना पास हो सके उतना ले आएं। अब अपने हाथों पर वजन डालकर धीरे धीरे कूल्हों को ऊपर उठाएं। ऐसा करते वक्त श्वास अंदर लें, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। इस मुद्रा में 5 से 10 सेकंड रहें और फिर कूल्हों को वापस जमीन पर टिकाएं और नीचे आते वक्त श्वास छोड़ें। इसे आप 5 से 7 बार कर सकते हैं। आज के आखिरी योग की बात करें तो वो है नौकासन। इसे करने के लिए सबसे पहले दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएं, फिर जैसे वीडियो में दिख रहा है उसी तरह अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। जब आप बैलेंस बना लेंगे तब अपने हाथों को भी जमीन से आप ऊपर उठाएं और उन्हें एकदम सीधा रखें। तो ये हुआ नौकासन योग। इसे आप शुरुआत में 6 से 7 बार कर सकते हैं, फिर अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे योगासन जो बिगनर फ्रेंडली हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम योग कर रहे हैं तो पहले के कुछ दिन आपको थोड़ा पैरों और हाथों में दर्द जरूर महसूस होगा। वो इसलिए क्योंकि इतने टाइम बाद आपके मसल्स की मूवमेंट हुई है, जिससे वो थोड़े सोर हो जाएंगे। लेकिन घबराइए मत, बस आराम आराम से करते रहिए और आप रिजल्ट्स देखकर चौंक जाएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल आयुर्वेद का खजाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।